क्या आप भी सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल्स, एसएसबी इन फोर्सेस में भर्ती होना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा करना चाहते हैं, तो हो जाइए तैयार। एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 25,487 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 2026 के लिए, और उस नोटिफिकेशन को आसान भाषा में इस वीडियो में समझाने वाला हूं मैं। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हरीश कुमार सिंह, आप सभी देख रहे हैं इंफॉर्मेटिव एचकेएस। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप अपने डिस्प्ले पर देख सकते हैं एसएससी जीडी के लिए नोटिफिकेशन आ गया है 2026 के लिए। इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाला है दोस्तों संस्था, वो है एसएससी, और भर्ती होने वाली है सीएपीएफ, एसएसएफ और असम राइफल्स के लिए पदों की, कांस्टेबल जीडी के पदों की। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट दोस्तों 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और 31 दिसंबर 2025 रात्रि 11 बजे तक चलेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन। और बात करें आपकी फीस पेमेंट की डेडलाइन की, तो आपकी 1 दिसंबर 2026 रात्रि 11 बजे तक आपके फीस पेमेंट भी होगी। बात करें आपकी करेक्शन विंडो की, तो आपकी करेक्शन विंडो खुलने वाली है। जो भी व्यक्ति फॉर्म भरते वक्त कुछ गलतियां कर देते हैं, एफिडेविट नहीं लगा पाते या एफिडेविट में कुछ गलती कर देते हैं, नाम में कुछ करेक्शन, आधार कार्ड में कुछ करेक्शन, ऐसा कुछ रह जाता है, तो उन व्यक्तियों के लिए 8 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक के लिए विंडो खुलेगी। वो व्यक्ति उस विंडो का खास ध्यान रखें। बात करें दोस्तों इसमें एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा। दोस्तों एग्जाम आपका फरवरी से अप्रैल 2026 तक करवा लेगी एसएससी। आपके लिए देखिए डेट क्लियर दी गई है, फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच में एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम क्या पैटर्न में आपकी एग्जाम की लैंग्वेज रहेगी हिंदी, इंग्लिश और आपकी 13 प्लस रीजनल लैंग्वेजेस, यानी कि 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी आपका पेपर उपलब्ध रहेगा। और हिंदी इंग्लिश में तो अभी तक रहता चला ही रहा है, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे। बात करें दोस्तों सीबीई यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बाद में होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी। उसमें आपकी शारीरिक नापजोक, आपके शरीर का वजन, आपकी लंबाई, आपके सीने की चौड़ाई, ये सब चीजें नापी जाएंगी। उसके बाद में होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, जिसमें आपकी होगी दौड़। उसके बाद में होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपके मेडिकली फिट हैं या नहीं है, आपको आंखों से दिखता है, कानों से सुनाई देता है, ये सब चीजें चेक की जाएंगी आपकी, और शारीरिक बीमारियों की भी जांच की जाती है। उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट, लास्ट स्टेप रहेगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपके अंतिम चरण तक पहुंचते हैं और आपके सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपने भर्ती के लिए अप्लाई किए हैं वो आपके सत्य पाए जाते हैं, तो आप भर्ती हो जाएंगे। बात करें दोस्तों वैकेंसीज की, फोर्सेस के हिसाब से क्या क्या वैकेंसीज हैं, तो आपको एक नजर डालने के लिए ये स्लाइड पर देखिए। 25,487 पदों पर भर्ती है, जिसमें बीएसएफ के 616 पद हैं मात्र, यानी बीएसएफ की ज्यादा वैकेंसी नहीं है। और भर्तियों में आपने देखा होगा बीएसएफ और सीआरपीएफ की भर्तियां होती हैं ज्यादा, लेकिन ये वाली भर्ती पूर्णतः सीआईएसएफ फोकस्ड है। यानी जो भी व्यक्ति सीआईएसएफ को ध्यान में केंद्रित रखते हैं, यानी जो भी व्यक्तियों की चहेती फोर्स है सीआईएसएफ, वो अपना हर संभव प्रयास करें, पूर्ण तन मन धन से प्रयास करें इस भर्ती में योगदान देने का, क्योंकि 14,595 पद हैं सीआईएसएफ के। मामूली बात नहीं है, बड़ी बात है। सीआरपीएफ के 5,490 पद हैं, एसएसबी के 1,764 पद हैं, आईटीबीपी के 1,293 पद हैं, असम राइफल्स के 1,706 पद और एसएसएफ के ओनली 23 पद। तो ये मैंने आपको वैकेंसीज का क्लासिफिकेशन करके बता दिया। बात करें दोस्तों नेक्स्ट स्टेप यानी कि एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में दोस्तों आपकी नेशनैलिटी इंडियन सिटीजन होनी चाहिए। एज लिमिट आपके लिए 18 से 23 साल, आप जानते ही हैं। लेकिन एज का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो आपका किया गया है 1 जनवरी 2026 को, यानी कि 1 जनवरी 2026 को जो भी व्यक्ति 18 साल पूर्ण कर लेता है वो आपको अप्लाई कर सकता है, और जो भी व्यक्ति 23 साल से ऊपर निकल जाता है वो अप्लाई नहीं कर सकता। यानी कि 18 से 23 का ही होना चाहिए 1 जनवरी 2026 की डेट को। बात करें आपके SC ST और OBC और एक्स सर्विसमैन के रिलैक्सेशन की,
तो SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज में, OBC को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का, जिस दिन से उन्होंने सर्विस छोड़ी है उस दिन से। ये नहीं कि उनके एज लिमिट पर 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा ना, जिस दिन से उन्होंने सर्विस छोड़ी है उस दिन से उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। एजुकेशन की बात करें तो आप 10वीं पास होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। बात करें आपके पे स्केल की तो दोस्तों 21,700 से 69,100 रुपए ये आपकी बेसिक पे स्केल है। इसमें आपके बेसिक भत्ते, होम अलाउंस, महंगाई भत्ता, ये सब कुछ मिला के आपकी सैलरी बढ़ जाती है। और बात करें आपके 8वें वेतनमान की तो 8वां वेतनमान लगने वाला है, उसके बाद में आपकी सैलरी काफी हद तक 30 से 40% तक और ज्यादा बढ़ जाएगी। आगे बात करें दोस्तों एग्जाम पैटर्न की तो एग्जाम पैटर्न में दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर रहेगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क लिख करके नहीं आना है, आपको केवल चूज करना है। 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से आपको टिक मारना है या फिर OMR फिल करके आनी है। लेकिन अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम रहेगा तो आपको कंप्यूटर में सेलेक्ट करके आने हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा। आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे टोटल पेपर में, 2 मार्क्स का हर क्वेश्चन रहेगा। 60 मिनट की आपकी ड्यूरेशन रहेगी, यानी कि 160 नंबर का पेपर और 60 मिनट में आपको पूरा करना है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो दोस्तों 0.25 पर रॉन्ग आंसर, यानी प्रति गलत उत्तर पर आपके 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। हर 4 गलत उत्तरों पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। बात करें सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे, रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, जीके के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे और आपके हिंदी इंग्लिश के 20 क्वेश्चन रहेंगे। ये 4 सब्जेक्ट रहेंगे। इन 4 सब्जेक्ट के 40-40-40-40 नंबर के ये 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया है सब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन। बात करें आपकी दोस्तों PET स्टैंडर्ड्स की तो फिजिकल एफिशिएंसी, यानी कि जो दौड़ भाग रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, यानी पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में जनरल कैटेगरी, यानी कि जो भी लद्दाख रीजन को छोड़ के भारतवर्ष में कहीं से भी आते हैं उन सब के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में कंपलसरी है। और लद्दाख रीजन के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, उनको 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में करनी है। और बात करें आपकी फीमेल्स की, यानी कि महिलाओं की, तो 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, यानी कि लद्दाख रीजन की महिलाओं को छोड़ के सभी महिलाओं के लिए 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी है। और लद्दाख रीजन की महिलाओं के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है, उनको 800 मीटर की दौड़ 5 मिनट में करनी है। बात करें दोस्तों आपके PST के स्टैंडर्ड्स की, यानी कि शारीरिक नापजोक क्या रहेगी, तो उसमें आपके पुरुषों के लिए दोस्तों 170 सेंटीमीटर की लंबाई चाहिए जनरल कैटेगरी में। बात करें OBC SC कैटेगरी में भी आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, लेकिन ST कैटेगरी को थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन है और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन है। और फीमेल्स के लिए आपकी हाइट रहेगी 157 सेंटीमीटर, और आप जानते हैं ST और नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन अप्लाई हो जाएगा। बात करें चेस्ट की, चेस्ट आपके मेल्स की नापी जाती है, तो उसमें बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव देना पड़ेगा, यानी कि फुलाने के बाद आपको 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा नपवाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कितना भी फुला देते हो वो आपकी जितनी भी मर्जी, लेकिन कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। वजन आपका लंबाई के अनुपात में चाहिए होगा। और सबसे लास्ट में दोस्तों बात करें कि किस किस के लिए थोड़ा बहुत रिजर्वेशन है, वो आपको बता देता हूं। तो दोस्तों 10% वैकेंसीज रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो भी एक्स सर्विसमैन हमारे अग्निवीर या फिर जो भी आर्मी से रिटायर होकर के आते हैं या देश की सेनाओं से रिटायर होकर के आते हैं, उन सेनाओं के रिटायरमेंट से जो व्यक्ति आएंगे उनके लिए 10% वैकेंसीज का कोटा रहेगा। और जिन व्यक्तियों के पास NCC का सर्टिफिकेट है A, B या C, उनके 2%, 3% और 5% का रिजर्वेशन मिल जाएगा, यानी कि मार्क्स में थोड़ी सी छूट मिल जाएगी मेरिट के टाइम पर। बात करें आपकी वुमेन कैंडिडेट्स को एनकरेज किया जाएगा अप्लाई करने के लिए। वुमेन कैंडिडेट्स को आप सभी भी अपने क्षेत्र में, अपने आसपास जहां कहीं भी देखें, अपनी बहनों को, अपनी जो भी योग्य हैं, जो भी अभी इस वक्त महिला या जो भी स्त्री या जो भी लड़की अप्लाई करना चाहती है, चाहे वो शादीशुदा हो या फिर वो शादीशुदा नहीं भी हो,
सबको अप्लाई करना चाहिए। अगर वो समझते हैं कि वो अप्लाई कर सकते हैं तो सरकार भी चाहती है, ये खास यहाँ पर लिखा गया है कि वुमेन कैंडिडेट को एनकरेज किया गया है नोटिफिकेशन में, बकायदा नोटिफिकेशन में एसएससी ने हाईलाइट किया है इस पॉइंट को कि वुमेन कैंडिडेट को एनकरेज किया जा रहा है। अगर उनको थोड़ा बहुत कहीं थोड़ी बहुत मामूली सी रिलैक्सेशन या फिर जैसे दौड़ भाग में या फिर कहीं पर जरूरत भी पड़ेगी तो थोड़ा बहुत उनको एनकरेज भी किया जाएगा। तो लड़कियों को खास करके अप्लाई करना चाहिए। सीआईएसएफ की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है सीआईएसएफ की। और नो वेटिंग लिस्ट आफ्टर फाइनल रिजल्ट, यानी कि जिस दिन फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं रहेगी। फाइनल रिजल्ट ही आपका फाइनल रिजल्ट रहेगा, उसके बाद में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको इस नोटिफिकेशन को अच्छे से समझा दिया, आसान भाषा में समझा दिया। आशा करता हूं आपकी भाषा ये समझ में आई होगी और आपको ये नोटिफिकेशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप एसएससी या कोई भी सेंट्रल आर्म्ड फोर्स या फिर दिल्ली पुलिस या इंडियन आर्मी या नेवी या एयरफोर्स इनके लिए प्रिपरेशन करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए जानकारी वर्धक और आपके जो भी काम आने वाली बातें हैं उन सबको मैं इस चैनल पर साझा करता रहता हूं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ इस वीडियो में इतना ही। आगे आपसे मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।